मैं फिर उसी बात से बात समाप्त करूंगा कि व्यक्ति अपने इर्द गिर्द बनाई गई छवि प्रबंधन का कैदी रहता है जब तक जीवित रहता है। हीरो हीरोइन अपने घर के बाहर सड़क पर भी कभी बिना मेकअप के नहीं खड़े होते। क्या? क्योंकि उनकी छवि ही ऐसी बनाई गई है, अतीव सुंदर। नाक निकल आएंगे ऐसे तो फिर पहचान लेने का आदमी क्या करे, बाप रे बाप, इन्हीं को सिनेमा क्यों देखे, इनमें तो कुछ है ही नहीं। क्या शाहरुख खान इतने दुबले पतले और वहां ऐसे ऐसे उड़ते हैं, सबको मारते हैं, तो उनकी मजबूरी है ना। बच्चन साहब सिर पर रुमाल बांध लेंगे क्या, अगर मान लो हेयर ड्रेसर नहीं आया, लेकिन ऐसे नहीं निकलते कभी। क्या? वही छवि का मसला 370 हमने करा दिया 1 मिनट में, राम मंदिर बनवा दिया 2 मिनट में। जब आप इस ढंग का प्रबंधन करेंगे तो यह प्रश्न खड़ा होगा कि भैया सब किया, अच्छा किया, उसके लिए लड्डू, लेकिन ये क्या नहीं कर दिया। फिर यह प्रश्न खड़ा होगा, जनता निर्णय करेगी। आज इसमें बहस में कोई मैं जजमेंटल नहीं हो सकता, क्योंकि जजमेंटल सिर्फ जनता होती है, निर्णय करेगी कि ये सिक्का चला या नहीं चला। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि भाजपा इतनी काबिल हो गई कि इतना काबिल तो देश में कोई हुआ ही नहीं। ये गलतफहमी इंदिरा गांधी को थी, जनता ने उनको भी हरा के गांव भेज दिया। ये भाजपा क्या लाई? अगर भाजपा को भी गलतफहमी नहीं, हमारा सिक्का तो कभी पिटता ही नहीं, ये गलतफहमी दूर कर लीजिए। ये जनता है, ये खेत में हल चलाते चलाते निपटा देती है अच्छे अच्छों को। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, संजय गांधी हार गए, अटल बिहारी वाजपेयी हार गए चुनाव, छोटे नेता थे। इसलिए ये नहीं, जनता के बारे उसको टेक फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। कोई सोच सकता था बसपा की हालत हो जाएगी, कोई सोच सकता था इंदिरा गांधी की पार्टी की उत्तर प्रदेश में हालत हो जाएगी, कोई सोच सकता था? नहीं ना, हो गई ना। इसलिए ऐसा भी मत कहिए कि नहीं हमारा तो रिकॉर्ड ही जीतने का है। नहीं, किसी का रिकॉर्ड जीतने का नहीं, जनता का आशीर्वाद है, तब तक जीत रहे। जिस दिन मन कर लेगी उस दिन आपको पवेलियन में बैठा देगी, गेंद बल्ला छीन लेगी, वो मसला है। लेकिन ना मुझे लगता है कि ये नया टेस्ट केस आया है अमिताभ तिवारी, हमें और आप जैसे लोगों को भी इसके परिणाम की प्रतीक्षा रहेगी। भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ, राइट फ्रॉम पंडित जी टू मोदी जी, कि 5 साल 6 साल 7 साल या एंडलेस, मतलब बिना टाइम टेबल के कोई विधेयक कानून बना हो, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। एक टाइम टेबल होता वहां, क्या यहां सब कुछ वेग है, ऐसा होगा फिर ऐसा होगा फिर ऐसा होगा। क्या बोले कैसा होगा, बोले हम कह रहे हैं होगा, बोले ठीक है चलो। इसी बात पर सारा कुछ आके टिका है कि कागज में क्या लिखा छोड़ो, हम बोल रहे हैं। क्या गांव में बड़ा बुजुर्ग कहता, कई बार गांव मान लेता, कई बार नहीं भी मानता। क्या कई बार नई उम्र का लड़का, तारिक खान जैसी उम्र के लड़के, ये युवा ये भी कह देते अरे चाचा छोड़ो, तुम्हारे कहने से क्या मान ले, कागज दिखाओ, क्या बोल देते हैं। हमारे उम्र के लोग मान भी लेंगे, चाचा कह रहे चलो ठीक है, बड़े बूढ़े ठीक ही कह रहे होंगे। नहीं, नया वोटर भी है भारत में, 20 साल की लड़की भी वोट कर रही है, करेगी, वो भी इंटरनेट देखती है, वो भी सब ज्ञान गणित समझती है। छिम्मा, शकुंतला, रजिया, सीता और सावित्री वोट नहीं करेंगी ना। गांव देहात की मां बहनें, आकाश तक उड़ती हुई हमारी नई पीढ़ी की बच्चियां भी वोट करेंगी ना। उनको समझ आना चाहिए कि क्या हुआ और अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, या इसके पीछे कोई गिमिक है। और एक बात और, सारे कानून अलग हैं, ये अलग है। इसका इतिहास डराने वाला रहा है। अमिताभ तिवारी 3 बार पंडित जी कोशिश की है, वाजपेयी जी अटका रहा, मनमोहन सिंह को भी धक्का देके लोगों ने कहा कोशिश करो, वो भी बेचारे डरते डराते किए, लेकिन लालू जी, मुलायम जी उनका बैंड बजा दिए उस कोशिश का। क्या देवेगौड़ा तो खैर चलो कुछ नहीं, तो जनता ने 30 साल में देखा है, इसलिए दूध की जली है।
वुमन रिजर्वेशन पर भारत की माता बहनें दूध की जली हैं, वो छाछ भी फूंक के पिएंगी। ये बात बीजेपी नोट कर ले मेरी। क्या गरम दूध ठंडाई समझ के नहीं पी जाएगा कोई? अब उतना बौरा कोई नहीं। क्या वही जो लोग असफल हुए वो प्रधानमंत्री नहीं थे, वो खराब कपड़े पहनते थे नहीं ना, वो भी इसी संसद में बिल लाए थे, तुक्का वजीयत हुई। इसलिए मैं कह रहा हूं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है। रश्मि जी, आप पार्टी की कार्यकर्ता, आपको वही कहना चाहिए, आपने कह दिया, अच्छी बात है, लेकिन ना आपके कहा ही अंतिम नहीं हो सकता ना। भारत बहुत बड़ा देश है और मुझे लगता है कि एक नई चीज ये है अमिताभ तिवारी, जिस पर हमको आपको भी काम करना चाहिए। कई दशकों बाद कांग्रेस ओबीसी पॉलिटिक्स की रियलिटी को समझ पाई है, आत्मज्ञान उसको हुआ है। क्या राजीव गांधी ने ट्रेन को पटरी से उतारा था तो वो अब तक उतरी थी। ये तो भला वो खड़गे जी का इनके पांव अच्छे पड़े कि कांग्रेस को भी समझ में आ गया कि ओबीसी क्या होता है। नहीं, वरना ओबीसी ने जिस ढंग से कांग्रेस को छोड़ा था, मुंह मोड़ा था, उससे कांग्रेस का बिल्कुल ही रसातल में चली गई थी। बीजेपी ने 9 साल में अपने को ओबीसी वोट बैंक में डबल कैसे कर लिया? कोई तो कारण रहा होगा। त्रिपाठी जी, इस पर आपको चिंतन करना चाहिए। बोले नहीं जी मोदी जी कुछ नहीं, ये बोलने से तो काम नहीं चलेगा ना। देश का 44% ओबीसी उनको वोट दे रहा उनके चेहरे पर भाई। और एक बात जो मैं समझ नहीं पता, आप कैसे मुद्दे उठा देते हो। बोले जी 3 सेक्रेटरी ओबीसी हैं केवल। 2014 से पहले कितने ओबीसी सेक्रेटरी थे भारत में? कितने थे? तब तो आपकी सरकार थी। और सेक्रेटरी बजट पास करता है क्या कि सरकार करती है, मंत्रिमंडल करता है? तिवारी जी, गलत तो नहीं कह रहा? सेक्रेटरी क्या? सेक्रेटरी तो राजनीतिक नेतृत्व के अधीन काम करने वाला एक मशीनरी है। आपको किसी ने नाम बता दिया, बोले ये बोल दो, इसमें जय हो जाएगी, अब फंस गए। तारिक खान जी, किस जात का चीफ सेक्रेटरी, किस जात का डीजीपी, इससे मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी हट जाएगी क्या? नहीं ना। जनता तो जानती भी नहीं है कौन सेक्रेटरी है। जबीद अहमद अखिलेश यादव के समय में मुसलमान डीजीपी थे, फिर अखिलेश यादव क्यों हार गए चुनाव? वो तो बड़ी बात कह सकते थे कि हमने मुसलमान डीजीपी रखा, हमें वोट दो मुसलमानों। नहीं ना, वोट मिलना ना मिलना जनता की निगाह में नेता के चेहरे पर है। ये पता नहीं किसने राहुल जी को सलाह दे दी कि आप ये पूछ लेना पार्लियामेंट में, जय हो जाएगी बॉस, कि 3 ओबीसी सेक्रेटरी क्यों हैं। इससे क्या फर्क पड़ेगा? कांग्रेस में किसी से पूछ लो कि भारत में किस मंत्रालय का कौन सेक्रेटरी, किसी को पता है? नहीं ना। मंत्री कौन है ये लोग जानते हैं। और इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी जैसी बड़ी पर्सनालिटी जब प्रधानमंत्री होते हैं तो मंत्रियों का भी औरा नहीं होता बहुत कुछ अलग से। एक ही मूर्ति होती है, इंदिरा गांधी है तो इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी है तो नरेंद्र मोदी। आप उसमें वो बोल ले आए, बोले ज्वाइंट सेक्रेटरी बताओ, फिर कल पूछोगे डायरेक्टर बताओ, फिर पूछोगे वो और सेक्शन ऑफिसर कितने हैं। भारत के लोकतंत्र को इससे क्या लेने देना। वो नेता का चेहरा देखता है, नेता की सोच देखता है अपने समाज के प्रति, अपने वर्ग के प्रति। लेकिन हाँ, फिर भी मैं अंत में यही कहूंगा, बड़ा दांव खेला है। इतना श्रेय जरूर इस सरकार को जाता है कि जो विधेयक भारत के 4-5 प्रधानमंत्री पारित नहीं करा पाए, वो मोदी ने करा दिया 4 दिन में। ये भी छोटी बात नहीं। अब इस पर फल किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, इसके लिए इंतजार करिए। आधी फिल्म अभी हुई, इंटरवल के बाद पूरी होगी।
5 राज्यों के चुनाव, उसके बाद लोकसभा का, वहां से मैंडेट निकलेगा, वो बताएगा ये मुद्दा किसके लिए शुभ रहा और किसके लिए कम शुभ रहा। धन्यवाद।